पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बुरहानपुर पहुंचे। यहां पहुंचकर उन्होंने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने केंद्र प्रदेश सरकार पर कई आरोप लगाए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बुरहानपुर पहुंचे और उन्होंने यहां पहुंचकर पत्रकारों से चर्चा की। प्रश्न पूछने पर कहा कि क्या कर्नाटक के घोषणा पत्र में बजरंग दल को बैन किया गया है, तो क्या मध्य प्रदेश में भी ऐसी कोई चुनावी घोषणा होगी। तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा, बजरंग बली की तुलना बजरंग दल के गुंडों से ना करें। ऐसा करके उन्होंने हिंदू धर्म का अपमान किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने के लिए कहा। पूर्व मुख्यमंत्री राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह यहीं नहीं रुके। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को चुनौती दी है कि वे आमने सामने आकर चर्चा करें। मैं हर प्रकार की चर्चा करने के लिए तैयार हूं। साथ ही उन्होंने कहा, 1984 के दंगों को 40 साल का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक FIR क्यों नहीं हुई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमित शाह मोदी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन अलग अलग खेमों में भाजपा बढ़ गई है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि हमने इस बुरहानपुर शहर के विकास के लिए कई काम किए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रोज़ एक पेड़ लगाते हैं और रोज़ 10,000 पेड़ पूरे प्रदेश में कट रहे हैं। बुरहानपुर ज़िले में हज़ारों वन कट गए, लेकिन सरकार ने कुछ नहीं किया। जो आदिवासी वनों को संरक्षित रखना चाहते हैं, उनकी जवाबदारी भी सरकार के ऊपर है। चलो शिवराज जी से कहो मेरे साथ चल के बता दे। कैलाश विजयवर्गीय तो कहीं लगते नहीं है। और कैलाश विजयवर्गीय जी की जो आत्मा में जो जल रहे हैं, उसकी जो पीड़ा है वो मुझसे नहीं है, शिवराज से है। ये वो नाराज भाजपा के अंदर सदस्य है, शिवराज भाजपा के सदस्य नहीं है वो। चलो थैंक यू। मंत्री उषा ठाकुर ने आपको मऊ से लड़ने की चुनौती दी है। क्या आप बजरंग दल को बैन करेंगे? एक बात सुन लीजिए, बजरंग बली को आप मानते हो? मानते हो? बजरंग बली की तुलना बजरंग दल से करना ठीक था कि धार्मिक था कि अधार्मिक? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, धार्मिक था कि अधार्मिक था, बताओ। मेरा क्वेश्चन, आपने वचन पत्र में लिखा था, सुन लीजिए। अरे को बंद करेंगे, तो क्या मध्य प्रदेश में भी बैन करेंगे? सुन लीजिए, मैं मोदी जी से कहता हूं कि आपने बजरंग बली की तुलना इस गुंडों की जमात बजरंग दल से की है। माफी मांगिए। मैं हनुमान भक्त हूं, मुझसे बड़े हनुमान भक्त कमलनाथ जी हैं, जिन्होंने देश में सबसे बड़ी मूर्ति लगाई है छिंदवाड़ा में। हमारे आस्था को अपमानित किया मोदी जी ने। मोदी जी माफी मांगे। मंगलवार शाम करीब 6:30 बजे बस स्टैंड पर शिरडी की ओर जाने वाली बस में 2 महिलाओं के साथ चोरी की वारदात हुई। दोनों ही महिलाएं महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। एक महिला की बैग से बस में चढ़ते समय अज्ञात बदमाश 16 ग्राम सोने के जेवर चुरा ले गया। वहीं दूसरी घटना बस के अंदर हुई, जहां एक महिला के बैग में रखे पर्स को अज्ञात बदमाश ने चुरा लिया। उसमें 2,000 रुपये थे। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। यहां दुकानदारों के CCTV फुटेज भी देखे गए। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मयूरी अतुल तेली निवासी फैसपुर ने कहा कि वह फैसपुर महाराष्ट्र से ग्राम जनाबाद एक प्रोग्राम में आई थी। मंगलवार शाम शिरडी जाने वाली बस MH40N 9845 में चढ़ी। पहले तो बस के दरवाजे के लॉक लगा था, जो खुल नहीं रहा था। दरवाज़ा खुलते ही बस में गई और सीट पर बैठकर अपना पर्स चेक किया तो सामान गायब था। पर्स में कान के टॉप्स, मंगलसूत्र सहित 16 ग्राम के जेवर थे। महिला बोली, एक व्यक्ति ने कहा बैग यहाँ रख लें, कहीं चोरी ना हो जाए। वहीं दूसरी घटना बस के अंदर बैठी महिला के साथ हुई। रूपाली ठाकुर निवासी सावदा ने बताया कि मैं सावदा जा रही थी, बस में काफ़ी भीड़ थी, बस के अंदर बैठी थी, मेरा बैग पीछे था। एक व्यक्ति आया और कहा कि बैग अपने पास रख लो, नहीं तो कोई ले जाएगा। थोड़ी देर बाद कुछ लोग जमा दिखे तो कहकर गायब हो गया। इसके बाद क्या हुआ वो वापस नहीं लौटा। मुझे उसी पर शक है। पुलिस ने महिलाओं की शिकायत पर कार्रवाई शुरू कर दी है। ये कहाँ जा रहे थे? कहाँ से कहाँ जा रहे थे? मैं साहबी बुरहानपुर से सौदा जा रही थी, तो बस में बहुत गर्दी थी। मतलब बस का जो दरवाजा था वो लॉक था। फिर जैसे तैसे वो लॉक खोला, अंदर घुसे तो बैठे। मैं जा रही थी तो उसने मेरे को जगह भी दी, बोले बेटा यहाँ बैठ जा। तो फिर बैठी, मेरे बैग आगे रखे हुए थे, तो उसने मेरे को ऐसा भी बोला, बोले बैग यहाँ लेके आ जाओ, नहीं तो कोई भी लेके चले जाएगा बोले।
और सिर्फ 5 ही मिनट बैठी मैं, उसने मेरा पर्स निकाल भी लिया। उसके बाद में बोला मैं आता, बोले क्या हो रहा है क्या नहीं देखता, बोले वैसा में। और उसके बाद में चढ़ा ही नहीं वो। फिर उसके बाद 15-20 मिनट मैंने मेरा पर्स चेक करा तो उसमें मेरा पैकेट गायब था। तो मेरे को इसलिए उसी पे डाउट हो रहा है पूरा। 2000 रुपए थे मेरे। क्या नाम है? रूपाली किशोर ठाकरे। ये बताइए, और भी कोई महिला का पर्स गायब हुआ? नहीं, वो सोना गायब हुआ है उनका, सोना। हुआ है ना? हाँ, सोना गया है उनका, कान के। आपने कुछ फुटेज भी चेक किया? कुछ पहचान? नहीं वो क्योंकि उन्होंने बस के आड़ में किया सब वो। बस के आड़ में? हाँ, जामनेर बस लगी थी, जामनेर गाड़ी खड़ी थी तो उसके आड़ में उसने सब वो कर डाला। यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज अच्छे से लगा? हाँ, यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज की बिल्कुल सुविधा है नहीं। यहाँ पे सरकार ने जरा सुविधा करनी चाहिए उस बारे में, क्योंकि आज एक ये घटना हुई है, इसके आगे भी घटना हो सकती है। क्या नाम है आपका? मैं मयूरी अतुल तेली, कहाँ से आया? फैजपुर। कहाँ जा रहे थे? जैनाबाद प्रोग्राम था, वहाँ पे आए थे हम लोग। अभी कहाँ जा रहे थे? अभी फैजपुर में जा रहे थे। क्या घटना हुई बताइए, और क्या क्या चोरी? यहाँ पे बस पे हम जब आए तो बहुत भीड़ था। फिर जैसे बस का दरवाजा खुला तो सब अंदर चढ़ने लगे, भीड़ के मारे मैं रुकी। फिर बाद में जैसे भीड़ कम हुई तब अंदर गई और फर्स्ट देखा सीट पे बैठने के बाद तो चेन खुला था और चेन में का सब सामान मेरा नहीं था उसमें। क्या क्या चोरी गया? कान का था, कान के वेल थे और मंगलसूत्र था। कितने का होगा लगभग? कितने तोले थे आपको? कुछ अंदाज? 8 न 5 13, 13 न 3, 16 ग्राम का था। लगभग है 2-3 लाख। हाँ, हो गया। 1.5 तोला हो गया। 1.5 तोले के ऊपर हुआ ना। बुरहानपुर के 19 हज यात्रियों को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने दायर एक याचिका में सुनवाई करने के बाद हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा इन हज यात्रियों से इंदौर से फ्लाइट में सवार होने पर 53,000 रुपये अतिरिक्त राशि वापस करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल हज कमेटी ने हज यात्रियों से फॉर्म भराते समय मुंबई के साथ साथ इंदौर से भी हज यात्रा के लिए फ़्लाइट की सुविधा दी थी, लेकिन जब हज यात्रा का समय आया तो मुंबई की तुलना में इंदौर से फ्लाइट में सवार होने पर प्रत्येक हज यात्री से 53,000 रुपये की राशि अतिरिक्त वसूली गई। पीड़ित हज यात्रियों ने इसकी शिकायत केंद्र सरकार से लेकर हज कमेटी ऑफ इंडिया को की, लेकिन समाधान नहीं मिलने पर 19 यात्रियों ने हाईकोर्ट की शरण ली और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने सुनवाई करते हुए भारत सरकार व हज कमेटी ऑफ इंडिया को इन हज यात्रियों का फ्लाइट पकड़ने का शहर इंदौर से मुंबई कर अतिरिक्त वसूली गई राशि लौटाने के निर्देश दिए हैं। बहुत सारे लोग हज यात्रा मुस्लिम कम्युनिटी से पिलग्रिम मतलब हज के लिए जाते हैं और इस साल से सब्सिडी जो गवर्नमेंट देती थी वो भी बंद हो गई है। सारा पैसा हज यात्रियों को ही देना है। तो पहले सबसे बड़ी इनकी इस प्रोसीजर में मिस्टेक ये है कि सबसे पहले ये एम्बार्केशन पॉइंट ले लेते हैं। एम्बार्केशन पॉइंट मतलब जहाँ से हम हज यात्रा चालू करेंगे या कुल मिला करके जहाँ से एयरपोर्ट से हम प्लेन पर चढ़ेंगे, तो ये वो डेस्टिनेशन ले लेते हैं। जैसे इंदौर ले लिया और इंदौर ये कहते हुए दिया कि अब आपकी पहले जैसे बॉम्बे से जाते रहे, बुरहानपुर से बॉम्बे जाते हैं हज यात्री और वहाँ से प्लेन पकड़ते हैं, तो पहले बॉम्बे जाते थे। अब इस बार उन्होंने कहा कि इंदौर भी हमने आपकी सुविधा के लिए कर दिया है, तो इंदौर भी आप चूज़ कर सकते हैं, तो अब आप इंदौर बॉम्बे में चूज़ कर लीजिए। तो बिना वो कितना पैसा लगेगा क्या लगेगा कुछ बताए बगैर इन्होंने पहले एम्बार्केशन पॉइंट इंदौर ले लिया। ठीक है, दे दिया। उसके बाद 2 किश्तों में टेंटेटिव अमाउंट करके 50% से ज़्यादा पैसा ले लिया, 2 लाख 2.5 लाख रुपया करीब। और उसके बाद लास्ट में डिक्लेयर करता है कि बॉम्बे का इतना, इंदौर का इतना, औरंगाबाद का इतना, और उस समय पर उसमें डिफरेंस आ रहा है 55 बुरहानपुर में और इंदौर में और बॉम्बे में 53,000 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। तो बुरहानपुर से इंदौर भी जाना उतना ही पड़ता है, रोड ख़राब है, 6-8 घंटे लग रहे हैं, और बॉम्बे जाने में भी 8 घंटे ट्रेन से लगते हैं। तो कोई भी बॉम्बे ही जाना चाहेगा, 53,000 रुपये क्यों करके ज़्यादा देगा? तो इस तरीके से इनका लालबाग के रहने वाले नरेश और उसकी पत्नी माया शेगांव से बुरहानपुर की ओर लालबाग लौट रहे थे। दरियापुर के पास ब्रेकर पर गाड़ी टकराई तो महिला पीछे की पीछे गिर पड़ी, जिसके कारण महिला को कई जगह चोटें आईं। उसे तुरंत एम्बुलेंस की सहायता से उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हालांकि पति को ज़्यादा चोट नहीं आई, लेकिन महिला की हालत गंभीर है। महिला अभी भी बदहवास है और उसका उपचार जिला चिकित्सालय में चल रहा है। गौरतलब है कि एक दिन पहले ही पति पत्नी और बच्चों का एक्सीडेंट हुआ था, जिन्हें गंभीर चोट आई थी और उपचार के लिए उन्हें भी जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। अभी भी उनका उपचार जारी है।
प्रदेश भर सहित बुरहानपुर जिले के कर्मचारी पुरानी पेंशन स्कीम लागू किए जाने की मांग कर रहे हैं। इसे लेकर समय समय पर आंदोलन, विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। वहीं बुधवार को बुरहानपुर आए प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर संतोष सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों ने मुलाकात की। कर्मचारियों ने मांग की है कि पुरानी पेंशन स्कीम की मांग लंबे समय से की जा रही है, लेकिन इस ओर सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों ने कहा कि आने वाले समय में रिटायरमेंट होने पर हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा। उन्होंने कांग्रेसी नेता रामेश्वर निकरा से भी इसे लेकर चर्चा की। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि इस मामले में उचित प्रयास किए जाएंगे, बुढ़ापे के स्वाभिमान को बनाए रखने का प्रयास करेंगे। कर्मचारियों ने मांग की है कि 2004 से पेंशन लागू की जाए, इसे पुनः बहाल किया जाए। राज्यसभा सांसद आदरणीय दिग्विजय सिंह जी से 2004 से पेंशन संबंधी चर्चा हुई है और हमने बताया कि संपूर्ण देश में 2004 से पुरानी पेंशन है, उसको आप लोग सभी लोग मिलकर लागू कीजिए और कर्मचारी बुढ़ापे में जिसका अधिकार पुरानी पेंशन का, उसको स्वाभिमान से के लिए पुरानी पेंशन लागू कीजिए, जिससे कि कर्मचारी जगत में बहुत अच्छा एक मैसेज जाएगा। हम सब लोगों ने उनसे भी निवेदन किया, रामधारी से भी निवेदन किया है, ने कहा है कि हम इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार कर मानवीय दृष्टिकोण के हिसाब से इसको लागू करेंगे और आपके बुढ़ापे के स्वाभिमान को जिंदा रखने में हम सहयोग करेंगे। ठाकुर संतोष सिंह दीक्षित, प्रदेश।